निहायत रहम कर रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक हमने स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम 23 क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। इन प्रॉब्लम 23 टू 28 फाइंड एन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। यानी कि इसमें वही सेपरेबल इक्वेशंस होंगे, इनके हमने वेरिएबल को सेपरेट करना होगा और जस्ट उसमें हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन यानी कि उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं। 23 क्वेश्चन, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 4 एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास एक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 आ गया। डी एक्स ओवर में एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और 4 डी टी आ गया, तो 1 ओवर में एक्स का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और ये डी ऑफ एक्स 4 बार 1 डी टी 1 का इंटीग्रेशन ऑफ टी 4 टी प्लस ऑफ सी, ये हमारे पास 10 का फार्मूला बन रहा है। तो 1 ओवर में 1 प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 10 इनवर्स ऑफ एक्स आ गया। इसमें हमने अब इनिशियल कंडीशन को पुट करना है। इनिशियल कंडीशन क्या है, 10 इनवर्स ऑफ एक्स जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी, y की वैल्यू अगर यहाँ पे x है तो, और ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की जगह हमने 1 पुट किया और यहाँ पे y है या t, अगर t है तो यहाँ पे t की वैल्यू आएगी। तो t पाई ओवर 4 प्लस ऑफ c, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई बचा प्लस c और ये 10 इनवर्स ऑफ 1 जो होता है हमारे पास पाई ओवर 4 है। तो 4 को हमने एलसीएम ले लिया, पाई माइनस ऑफ 4 पाई इक्वल टू सी। अब सी की वैल्यू क्या बनी, 3 पाई ओवर 4 इज सी, पुट इन द इक्वेशंस ऑफ 1 वी गेट। हमारे पास जो 1 इक्वेशंस है इसमें हम सी की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 टी प्लस ऑफ सी। सी की जगह हम माइनस ऑफ 3 पाई ओवर 4 लिख सकते हैं। तो एक्स 10 इनवर्स में था तो यहाँ पे इनवर्स ख़त्म हो गया, 10 40 माइनस ऑफ 3 पाई ओवर 4, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 ओवर 4 बार कॉमन ले लिया तो 4 से मल्टीप्लिकेट होगा तो वो हमारे पास 16 बन जाएगा और माइनस ऑफ 3 पाई, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 24 को हल करेंगे। डी वाई और डी ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और ओवर में एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास 2y, ये इनके ये जो है वैल्यू 2, ये x की वैल्यू होगी और ये हमारे पास y की वैल्यू ये होगी 2। डी वाई और डी ऑफ एक्स डी एक्स ओवर में x का स्क्वायर ओवर में 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, या a कर दो, और हमारे पास 1 ओवर एक्स वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 ओवर में हम लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म को अब लेके चल रहे हैं क्योंकि ये स्क्वायर आ गया, स्क्वायर तोड़ना थोड़ा मुश्किल था इंटीग्रेशन में, तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो एक बार प्लस में एक बार नेगेटिव में, ए ओवर में 1 प्लस वाई प्लस 1 और बी में वाई माइनस ऑफ 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 ऊपर वाले को हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया हुआ है। तो हमने मल्टीप्लिकेट करा दिया वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 से, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब ये प्लस वाले से कैंसिल, नेगेटिव वाली टर्म से कैंसिल प्लस वाली टर्म आ जाएगी। तो y माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू जहाँ जहाँ y हम वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो 1 पुट किया तो ये हमारे पास 2b बना और यहाँ से ये कैंसिल होकर 0 बन जाएगा, 1 ओवर 2 b की वैल्यू आ गई। एंड y को पुट किया, y प्लस 1 इक्वल टू 0, y जहाँ जहाँ होगा हम वहाँ माइनस का 1 पुट करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2a और ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब जहाँ y था हमने -1 वैल्यू पुट की तो हमारे पास a की वैल्यू -1 ओवर 2 आ गई। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को हमने सॉल्व किया है और 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 को सॉल्व करते हैं। तो
यहाँ पे एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में ए और बी की वैल्यू। तो जब हमने मल्टीप्लिकेट करें एक्स का स्क्वायर माइनस हाफ 1, यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो के हमारे पास 1 आ गया। और ये पॉजिटिव वाला था तो इसके साथ नेगेटिव वाली वैल्यू, और नेगेटिव वाला था तो नेगेटिव वाले से कैंसिल, और ये पॉजिटिव वाला टर्म। अब पुट किया हमने कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब जहाँ जहाँ x था तो हमने 1 पुट कर दिया, 1 में से 1 0 हो गया ये भी यहाँ पर, और b के साथ 2 आ गया, b की वैल्यू 1/2। एंड इसी तरह से पुट किया हमने x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, जहाँ x होगा वहाँ हम माइनस 1 पुट करेंगे, -2 बन गया यहाँ पे 0 हो गया। तो -1/2 -1/2 a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू को पुट करेंगे एंड इन पुटिंग द वैल्यू 1/y का स्क्वायर माइनस 1 और x का स्क्वायर माइनस 1 इन a पार्ट में हम इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो 1/2 y माइनस 1 y प्लस 1 और 1/2 y माइनस 1 dy बन गया, और -1/2 x प्लस 1 और 1/2 x माइनस 1 डी ऑफ x आ गया। अब हम इंटीग्रेशन बहुत साइड में अप्लाई कर देंगे, 1/2 बाहर कॉमन ले लिया, बाहर रख लिया, और x प्लस 1 आ गया, 1/2 बाहर x माइनस 1 आ गया, 1/2 माइनस का कॉमन और x प्लस 1, 1/2 कॉमन और x माइनस 1। तो अब उसका यानी कि यहाँ पे y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है लॉग नेचुरल y प्लस 1, यहाँ पे y का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो y माइनस 1 को लॉग नेचुरल्स, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो लॉग नेचुरल्स, यहाँ पे भी x का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर तो लॉग नेचुरल्स लगा दिए, 1/2 दोनों में आ गए। तो हमने पहले इस टर्म को लिख दिया यहाँ पे और इसको इधर लिख दिया, क्योंकि वो पॉजिटिव नेगेटिव वाले थे तो इस तरह से चेंज कर दिया। तो अब इसमें भी ये ऐसा किया गया है, इसको इधर लिख दिया ताकि ये नेगेटिव वाली थी इधर आ गई, ये भी नेगेटिव वाली थी तो ये इधर आ गई। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की, नेगेटिव में हो तो हम इसको डिवीजन में लिख सकते हैं, नेगेटिव में हो तो डिवीजन में लिखा जा सकता है। तो 1/2 दोनों साइड में थे तो हमने कैंसिल कर दिए, लॉग नेचुरल्स के साथ अब एक्सपोनेंशियल्स को अप्लाई किया, लॉग नेचुरल से ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास y माइनस 1 और y प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1 e की पावर c आ गया। तो y माइनस 1 y प्लस 1 y माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और ये c 1 आ गया। अब पुट करते हैं इनिशियल कंडीशन क्या थी हमारे पास, y 2 to 2 यानी कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। अब 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 c 2 माइनस 1 2 प्लस 1 1/3 से 1/3 c इज इक्वल टू 1 आ गया। पुट इन इक्वेशन b वी गेट, इसके अंदर हम पुट करेंगे, c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, y माइनस 1 y प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसको काट भी दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम इसको x इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं या इसी फॉर्म को रहने दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये करते नहीं हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 25 का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर एक्स का स्क्वायर डी वाई और डी ऑफ एक्स और वाई माइनस ऑफ एक्स वाई, इनिशियल कंडीशन जो है हमारे पास वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 1, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस ऑफ 1 दी गई है। तो सेपरेबल वेरिएबल लगाएंगे, यहाँ पे वाई कॉमन ले लिया हमने तो 1 माइनस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था तो डिवीजन में लिख दिया। तो 1/y डी वाई 1/x का स्क्वायर यहाँ पे सेपरेट कर दिया, माइनस ऑफ एक्स ओवर में एक्स का स्क्वायर बन दिया। दोनों तरफ हमने इंटीग्रेशन को अप्लाई किया, 1/y इंटीग्रेशन और इसका ऊपर ले गए तो ये -2 बन गया, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो 1/x बन गया। तो ये इस तरह से हो गया, तो 1/y
वाई वाई का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, लॉग नेचुरल्स ऑफ वाई आ गया और ये लॉग नेचुरल्स ऑफ एक्स ठीक हो गया, और ये इसकी पावर में एक कमी और उसी पे डिवाइड -1/f(x), और ये नेगेटिव था तो उस साइड में ले गए तो पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव में हो तो लॉग नेचर की प्रॉपर्टी हम उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं प्लस ऑफ कांस्टेंट, और एक्सपोनेंशियल दोनों साइड में अप्लाई किया, ये कट हो गया एक्स वाई, और ये हमारे पास e की पावर -1/x और e की पावर ऑफ c, e की पावर ऑफ c को हमने c लिख दिया, e की पावर -1/x और x y है। हमने पुट कर दी इनिशियल कंडीशन x और y दोनों माइनस थे, तो -1 c e की पावर -1 और -1, e की पावर क्या हो गई 1, और यहाँ पे c इज इक्वल टू e की पावर c हमारे पास क्या आया 1/e, पुट इन 1 वी गेट, इस इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट कर देंगे x बाय 1/e की पावर -1/x, और हमारे पास जो आया है c की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 लिखा तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेट 1 से हो तो वही सेम वैल्यू आती है। तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू e की पावर -1, ये ऊपर है तो -1 बन गई ना, तो -1/x -1/x और नीचे ये x है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन को देखते हैं। dy प्लस 2y इक्वल टू 1, y 0 इक्वल टू 2/5 के ऊपर, dy/dt इक्वल टू 1 - 2y, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, ये नीचे आ गए इसके, और dy और इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 dt आ गया। तो 1/2 को हमने कैसे बाहर लिखा और ऊपर, यानी कि हम 2y का डेरिवेटिव बनाना है ऊपर, तो वो -2 आएगा, तो -2 ऊपर लिखा और ये 1/2 माइनस का बाहर भी लिखा, माइनस माइनस जमा वही सेम टर्म बन जाएगी, तो 2 2 ज़र कैंसिल, हमारे पास ये टर्म अगेन बन सकती है। तो 1/2 जब उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो गया तो हमने लॉग नेचर ले लिया, और 1 का इंटीग्रेशन जो है वो t आया प्लस ऑफ c आया, लॉग नेचर 1 - 2 है इक्वल टू 2t, यहाँ से मल्टी में था, डिवीजन में था तो यहाँ मल्टी हो गया, और माइनस में 2 ऑफ c, माइनस भी आ गई। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लगा लिए, ये आपस में कैंसिल, 1 - 2y e की पावर -2t e की पावर -c, e की पावर -c को c1 कर दिया, तो ये c1 e की पावर -2t है। तो अब हमने इसकी इनिशियल कंडीशन पुट कर दी। इनिशियल कंडीशन क्या है, y 0 इज इक्वल टू 2/5, जहाँ पर हमारे पास होगा t, वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 - 2 और 5 और 2, यहाँ पे y की वैल्यू c1 e की पावर ऑफ 2, यहाँ पे t था तो हमने 0 पुट कर दिया, e की पावर 0 बन गई c1, और यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया, 1 - 5 4, e की पावर 0 जो होता है हमारे पास 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे तो 1 - 2y माइनस ऑफ 4 e की पावर ऑफ -2t, तो ये इधर नेगेटिव का है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, 1 + 4 e की पावर 2t इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू 1/2, 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन